अब हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, मैंने दोनों टर्म इसलिए साथ में लिखी है क्योंकि ये जरूरी है। मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि एक स्केलर है डिस्टेंस मेरा, डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर है। वापस रिवाइज कर लेते हैं कि स्केलर क्या होता है हमारा, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर क्वांटिटी कैसी होगी, जिसमें डायरेक्शन और मेरा मैग्नीट्यूड होगा, दोनों अवेलेबल होगा या कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस की बात की थी। डिस्टेंस में मेरी कैसी क्वांटिटी थी, वो मेरी स्केलर क्वांटिटी थी। लेकिन मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट मैंने समझाया आपको कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या आपका जीरो भी हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि उस पर डायरेक्शन इफेक्ट करते हैं, इसलिए कैसी क्वांटिटी थी हमारी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी। तो वैसे ही हमारी स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट नहीं कह सकते, क्वांटिटी वाइज इसमें कैसा होता है, डिफरेंस होता है। स्पीड हमारा जो है वो स्केलर है, स्केलर आप समझ गए हो, मतलब इसमें क्या होगा, खाली मैग्नीट्यूड इफेक्ट करेगा, डायरेक्शन इफेक्ट नहीं करेगी। वेलोसिटी कैसा होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। इसलिए द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, जो भी मेरा मेजरमेंट होगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस लिखा है मैंने, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी, लेकिन जितना भी मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ बॉडी पर यूनिट टाइम, उस पर्टिकुलर एक यूनिट टाइम में, उसको क्या बोलूँगा मैं, स्पीड बोलूँगा। जैसे स्पीड आप इसको बोलते हो, यहाँ से उदयपुर जाना है, 100 किलोमीटर है। एक 100 किलोमीटर में अगर आपको 1 आवर में जाना हो तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको 2 आवर्स में जाना है तो 50 किलोमीटर पर आवर चलाओगे तो आप 2 आवर्स में पहुंच जाओगे उदयपुर। उसी तरीके से क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है पर यूनिट टाइम पे डिपेंड करता है। इसलिए इसके अगर फॉर्मूलेस की बात करें हम, तो स्पीड का हम लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ओके, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, आप बता सकते हैं इसकी यूनिट्स क्या हो सकती है। सोचिए आप कि डिस्टेंस की यूनिट जो होती है हमारी क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी मीटर। हम ऐसा यूनिट वगैरह लेंगे तो मीटर लेंगे उसमें, और टाइम की हमारी होती है सेकंड। ओके, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, दोनों ही सेम चीजें ही होती है, इनवर्स होता है वो। तो यूनिट आपकी क्या है, स्पीड हो, यूनिट्स क्या होगी, स्पीड क्या चीज है आपको पता चल गया होगा। ठीक है, स्पीड यहाँ पे अगर मैं नोट डाल के लिख दूं आपके, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो इट नाइदर बी, ये क्या हो सकता, जीरो नहीं होगी, ये नेगेटिव नहीं होगी। ओके, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना सा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि मेरे को अगर सर एवरेज स्पीड निकालनी हो कि मैं थ्रू आउट यहाँ से उदयपुर गया, लेकिन मेरी क्या हो रही, स्पीड बदलती जा रही है, कभी मैं 20 किलोमीटर पे चला रहा हूँ, कभी मैं 80 किलोमीटर पे चला रहा हूँ, कभी 50 पे चला रहा हूँ, तो मेरा एवरेज कैसे पता चलेगा। तो नॉर्मल एवरेज का ही फॉर्मूला होता है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर दीजिएगा। ओके, तो आपको चाहिए एवरेज स्पीड, तो मैं लिख देता हूँ, ओके, एवरेज स्पीड, जितना भी आपका टोटल डिस्टेंस है, आप उसमें जितना भी आपको टाइम लगा, टोटल टाइम, उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओके, जैसे यहाँ से आप उदयपुर गए, एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, पहले यहाँ पे मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जो आपकी डिस्टेंस जो है आप किससे डिनोट कर रहे हैं, डी से कर लेता हूँ मैं भी। ओके, 100 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 100 हो गया आपका। आपको पहुंचने में लग गई 2 आवर्स, टाइम कितना लग गया आपको, 2 आवर्स। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ मैंने डिस्टेंस किस में लिखा है, मीटर में, और टाइम किस में लिखा है, सेकंड में। यहाँ पे मेरी यूनिट्स बदल गई, किलोमीटर और सेकंड। चलो एक बार मैं इन्हीं यूनिट्स पे लिख देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कैसे चेंज करता हूँ उसको। 100 मीटर्स एंड 2 सेकेंड, टाइम कितना है 2 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 100 मीटर। तो मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड, तो फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 100, टाइम कितना हमारे पास 2 है, स्पीड कितनी होनी चाहिए 50 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए मेरी। तो इस हिसाब से आप क्या निकाल सकते हो, आपकी स्पीड निकाल सकते हो। अगर आपको स्पीड दी होगी, डिस्टेंस पूछा होगा, तो फॉर्मूले में इंटरचेंज करके आप इन फॉर्मूले से निकाल पाएंगे।
ओके, इसको मैं रब कर रहा हूँ पूरा। अभी मैंने बात की थी कि आपको मीटर पर सेकंड में निकालना होता है कभी कभी आप, लेकिन हम बोलते हैं सर किलोमीटर पर आवर में आपके जो स्पीडोमीटर होता है, टेकोमीटर्स वगैरह होते हैं, उसमें तो रीडिंग किलोमीटर पर आवर में निकलती है और आप बोल रहे हो मीटर पर सेकंड में। तो कोई बात नहीं, ऐसा यूनिट आपकी किस में चलती है, मीटर पर सेकंड में चलेगी, लेकिन आपको हो सकता है कि अलग अलग यूनिट्स दी की होगी, तो आपको उसको क्या करना, कन्वर्ट करना। तो आपको 1 किलोमीटर पर आवर को आवर किस में बदलना, मीटर पर सेकंड में बदलना। अब कितना मीटर पर सेकंड होगा हमको अभी नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, मीटर में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदल दो। तो 1 किलोमीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर, ये भाई लिख दूँ, और नीचे क्या 1 आवर है मेरा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं मेरे, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, चलो नहीं याद है, मान ले, मेरे को तो याद है, ठीक है, लेकिन आपको मान लो कि नहीं याद हुआ, तो क्या करोगे आप, इजी है। देखिए 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में आपके कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो 60 × 60 कर दीजिएगा, तो आंसर आपका आएगा 3600। ओके, 3600 भी बोल सकता हूँ इसको। तो ये आपके क्या आ जाएगी, इस तरीके से वैल्यू आएंगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, किस में आएगा आपका, सेकंड में आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 गया, सेकंड 0 से सेकंड 0 गया, तो ऊपर क्या बचा हमारा 10, नीचे क्या बचा 6 × 6। ओके, तो अब इसको वापस कैंसिल आउट करेंगे हम, देखिएगा, ये थोड़ा सा टास्क ध्यान रखना है हमको। ये मैंने काटा, कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स गया, ठीक है, देख पा रहे हैं आप इसको। 2 से करूंगा मैं कैंसिल आउट, तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा कैंसिल आउट करने का, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि आपका 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो कितने मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। अब मतलब कि अब मैं आपको दे दूँ एग्जाम्पल में कि 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलो, क्या करना है, 1 का आप जानते हो, 100 को हटा दो एक बार, 1 किलोमीटर पर आवर लिख दो। आप जानते हो 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है, यहाँ पे क्या किया आपने, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप कर लीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर क्या जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। इजी टास्क, पूरा का पूरा कन्वर्जन आना चाहिए आपको, आपके एग्जाम में कन्वर्जन वाले क्वेश्चन ही आएंगे। ओके, तो आपको स्पीड का आइडिया लग गया। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी क्या होता है। तो आप मैं इसको रफ कर लेते हो इतना। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्पीड की। यहाँ पे मैंने बात की डिस्टेंस की, स्पीड मेरा कैसे स्केलर है जिसमें हम डिस्टेंस ट्रेवल का काउंट करते हैं। वेलोसिटी में हम स्पीड जरूर देखते हैं, लेकिन किसकी, डायरेक्शन के साथ। मतलब कि जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे मैं किसको कंसिडर करूंगा, डिस्प्लेसमेंट को मैं कंसिडर करूंगा। मेरे जहां मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऐसे डेफिनेशन से, द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरी डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है। जब मेरी डायरेक्शन अगर मेरे को इफेक्ट करेगी, मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जीरो भी हो सकती है। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट विल बी जीरो, इट विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके, तो इसमें क्या होगा, आपके तीनों चीज हो सकती है, जीरो भी हो सकती है वेलोसिटी, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर आपको स्पीड कहीं पे भी नेगेटिव दिखी मिल जाए ना, आपको लिखा नहीं हुआ कि क्या होती है स्पीड, मेरी क्या है, स्पीड दे रखी है या जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है, अगर आपको साइन नेगेटिव मिल जाता, आप आंख बंद करके वेलोसिटी लिख दीजिएगा वहाँ पे। कारण ये है कि हमारी सिर्फ वेलोसिटी ऐसी है जो क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नहीं हो सकती है। ओके, अब रही बात फॉर्मूले की, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, खाली क्या इफेक्ट आएगा आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आप लिखोगे वेलोसिटी, यहाँ पे आप ऊपर जहाँ डिस्टेंस लिखते थे, ऊपर डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। हो गया, सॉर्टेड। ओके, तो लेकिन यहाँ पे अब ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस जो जितना भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया वो काउंट हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो चीज़ नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन होगी वो होगा। तो आपको क्या करना है,
वेलोसिटी का वी लिख देता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट आपका जो होगा इनिशियल वेलो, यू का मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू जो भी आपकी डिस्टेंस रहेगा, पोजीशन रहेगी वो, प्लस फाइनल पोजीशन जो रहेगी वो, डिवाइड बाय आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इसको आप चाहो तो एवरेज निकाल सकते हो, ये वी एवरेज का फॉर्मूला लिख दीजिए आप इसको। ठीक है, वी एवरेज कैसे निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जो होगी वो, इसको हटा दीजिए एक बार। वी एवरेज कैसे निकलेगा, वेलोसिटी एवरेज, इनिशियल वेलोसिटी, व्यू का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल वी है, ओके, छोटा वी कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, ये एवरेज आ जाएगा आपका। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता चल गया, वेलोसिटी क्या है, वी एवरेज क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड एवरेज क्या है, इन सब के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। ओके, स्पीड वेलोसिटी के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों अलग है, क्या वेक्टर है, क्या स्केलर है, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आपको डाउट वगैरह हो तो इस चैनल पे आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं या पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।